हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर हम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। और ये पार्टिकुलर काउंटर आज हमें शुरुआती समय से ही वीक देखने को मिला और एट द एंड हमें यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, जहाँ पर मोस्ट ऑफ कंपनीज आज हमें एडवांस करते हुए देखने को मिली, बट कुछ चुनिंदा कंपनियों के अंदर आज हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला। अब ये पार्टिकुलर स्टॉक आगे कैसा परफॉर्मेंस करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा और या यहाँ से हमें चांसेस हैं कि निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कंपनी के अंदर क्या इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। इससे पहले कि हम इंसाइट्स देखें और टेक्निकल्स देखें, कंपनी का रिदम को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बीते एक महीने की बात करें तो स्टॉक हमें 8% से के लगभग डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम बीते 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली हमें 21% जो है निगेटिव देखने को मिल रहा है। बीते एक साल में स्टॉक के अंदर 19% हमें निगेटिव रिटर्न मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें 3 साल की तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, जहां पर हमारे पैसे को 2 गुना से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं 2.5 गुना पैसा कर दिया है। वहीं अगर हम बीते 5 सालों की बात करें, इतनी उथल पुथल होने के बावजूद भी स्टॉक ने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, जो एज ऑफ नाउ देखा जाए तो हमारे पैसे को 6.5 टाइम्स से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है स्टॉक। और ऐसे में ये इंसाइट्स निकलना, ये एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है। अभी यहाँ पर ये इंसाइट्स क्या होते हैं? इंसाइट्स आर नथिंग बट ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंपनी के पैरामीटर दिखाती हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होती है कि अब कंपनी का जो रिदम है हमें कैसा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है वो कंपनी के अंदर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 15% से बढ़ के यहाँ पर 16% में कन्वर्ट हो चुकी है। सेकेंड पॉजिटिव बात यह है, जैसे कि मैंने इस क्वार्टर के आने से पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी के जो क्वार्टर्स हैं काफ़ी अच्छे आएंगे। और आप सभी ने इनके क्वार्टर 3 के अर्निंग्स को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया होगा, क्योंकि इन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो आपको बता तो नहीं पाया था। बट यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर की अर्निंग्स जो है काफ़ी अच्छी आई और उसका वेलकम भी बाज़ार के अंदर होते हुए देखने को मिला। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्वार्टर 3 में कंपनी के जो रेवेन्यू है उनके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला, जो कि 1.39 करोड़ से बढ़ के यहाँ पर 1.93 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर बीते 3 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिला, पीछे 5 कंपनियों को छोड़ते हुए। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी ने इतनी उथल पुथल के बावजूद भी हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए और बीते 3 सालों में भी हमारे पैसे को 2.5 गुना से ज़्यादा कंपनी ने कन्वर्ट किया है हमारे इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पर अगर हम इसके पेयर की बात करें तो BST जो इंडस्ट्रीज़ है ये भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है एंड इसने जो परफॉर्मेंस दिया है हमें माइनस में 9% देखने को मिल रहा है बीते एक साल में, और इस कंपनी ने प्लस में हमें 7 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पर बढ़त दिखाई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 2 निगेटिव चीज़ें हुई हैं, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर उनकी जो हिस्सेदारी है वो हमें घटते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटाया कुछ बेसिस पॉइंट से, एंड साथ साथ यहाँ पर FI की हिस्सेदारी भी हमें घटते हुए देखने को मिली कुछ बेसिस पॉइंट से। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मोर्चा सवाल है यहाँ पर पब्लिक ने, जो कि 1% से ज़्यादा की इंक्रीजमेंट यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आते हुए देखने को मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर टेक्निकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर 20 और 50 EMA दोनों के पास ही स्टॉक हमें आज की डेट में क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, दोस्तों यहाँ पर आप लिख के इस चीज़ को रख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर 10 से 15 दिन में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर घटने वाली है। और ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 2600 रुपये और यहाँ पर 2700 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको सामना करना पड़ेंगी, जैसा कि अगर हम इसको जूम इन करके देखें, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने फ़ोन से इसको स्क्रीनशॉट लिया है जिस वजह से आपको ये क्लियर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसको जूम इन करूँगा तो यहाँ पर जो है चीज़ें फट जाएंगी यहाँ की और वो आपको क्लियर नहीं देख पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको जूम इन ही रखें। एंड यहाँ पर जो चीज़ें
वो आप समझिए। आज की डेट में यहाँ पर हमें एक ये पैटर्न जो बनते हुए देखने को मिला है, बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिला है। इट मीन्स आज की डेट में यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है पॉजिटिव बाज़ार के अंदर। ये साइन है कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स का जो कि पॉजिटिव बाज़ार के अंदर अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं। एंड कल की डेट अगर यहाँ पर बाज़ार के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो वो जो आज की डेट में जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो नेक्स्ट डे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड सेकेंड, जो यहाँ पर पब्लिक है वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी और यहाँ पर सेलिंग आएगी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आपको अगर नीचे आते हुए देखने को मिले तो बिल्कुल से आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो सपोर्ट है, सबसे पहले तो देखा जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट 2200 रुपये के जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, और 2200 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक नहीं संभलता है किसी भी कारण से तो यहाँ पर सेकंड जो सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रही है वो यहाँ पर हमें 2150 रुपये की बन रही है। और अनटिल मैं कहता हूँ यहाँ पर जब तक ये स्टॉक 2000 रुपीज़ के ऊपर है तब तक आपको किसी भी तरह का पैनिक, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह का फोमो क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निचली ओर जो विंडो है वो यहाँ पर 2000 रुपीज़ की जो है एक काफ़ी बड़ी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये अगर यहाँ तक आता है उसके बाद जो पैटर्न यहाँ पर उभर के आएगा वो बड़े बड़े एनालिस्ट यहाँ पर एनालाइज कर रहे होंगे। एंड ऊपरी स्तरों पर जो इनको हडल फेस करने पड़ रहे हैं आप सभी को पता है, जैसे कि यहाँ पर 2400 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड उसके बाद यहाँ पर 2500 रुपीज़ का, और हर एक 50 रुपीज़ के बीच में इसकी एक विंडो है जहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अगर ये ब्रेक होते हैं और कंपनी सस्टेन करती है तो आने वाले दिनों में कंपनी के अंदर आपको एक काफ़ी बड़ी तेज़ी का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो निचली ओर आपको नीचे के स्तर देखने पड़ेंगे, और अगर ये वाले लेवल देखने को मिले तो Q4 तक आपको इसका स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लगती है ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।